आयत नंबर 155 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआन, इन्नल्लज़ीना तवल्लौ, बेशक वो जो तुम में से फिर गए, मिनकुम तुम में से, यौमल तक़ा, जिस दिन मिले, जमान दो जमातें, जिस दिन दोनों फौजें मिलने थी, इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबादि मा कसबू, बेशक उन्हें शैतान ने लग़ज़िश दी, बिबादि मा कसबू, उसके सबब जो उन्होंने किया, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, और अल्लाह ने उन्हें माफ फरमा दिया, इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला हिल्मल है। अब जंगे ओहद के अंदर 14 सहाबा किराम के सिवा, जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत अली अल मुर्तज़ा भी शामिल हैं, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ रहे, तमाम असहाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के कदम उखड़ गए, और खुसूसन वो हज़रात जिन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पहाड़ी मोर्चे पर कायम रहने का कहा था, जिनका जिक्र हम माक़बल में भी कर चुके हैं। हर हाल में वहीं डटने हुक्म दिया, लेकिन वो साबित कदम ना रह सके, क्योंकि जैसे उन्होंने हमला किया, मुसलमानों हावी हुए, तो वो जैसे पीछे भागने लगे तो वो माले गनीमत की तरफ आ गए, हालांकि अब्दुल्लाह बिन जुबैर भी उन्हें मना करते रहे। तो लिहाजा इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी आम माफी का ऐलान फरमा दिया, ताकि उनकी लग़ज़िश सामने आया तो रब करीम की बारगाह में उनकी अजमत भी सामने रहे। लेकिन उनका ईमान पक्का था, वो खालिस मोमिन थे, उनका ईमान कामिल था, वो मुखलिस मोमिन थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सच्चे गुलाम थे, और आगे पीछे कई मौके पर उन्होंने अपनी जान कुर्बान करने के लिए अपने आप को पेश किया था। एक खता की वजह, गलती की वजह से, मतलब ये नहीं है कि हम उनकी शान के अंदर गुस्ताखी करें, बेअदबी करें या कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल करें। वो खालिस मोमिन थे, उनका ईमान कामिल था, मुखलिस थे। बाकी इंसान होने के नाते तो खता हर एक से हो जाती है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी माफी का ऐलान इस आयत में फरमा दिया है। इससे पिछली आयत में भी उनकी माफी के बारे में आया है। इससे अगली आयत, आयत नंबर 156 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू, ईमान वालों काफिरों की तरह ना होना। वकालू लिइख्वानिहिम, जिन्होंने कहा अपने भाइयों की निस्बत, इज़ा दरबू फिल अर्द, जब वो सफर करते जमीन के अंदर, औ कानू गुज़्ज़ा, या वो जिहाद करते, लौ कानू इंदना, अगर वो हमारे पास होते, मा मातू, ना मारे जाते, मा कुतिलू, ना मरते और ना मारे जाते, लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फी कुलूबिहिम, ताकि कर दे अल्लाह ताला ये अफसोस उनके दिलों के अंदर। वल्लाहु युहयी व युमीत, अल्लाह ही जिंदा करता है और अल्लाह ही मारता है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को देख रहा है। यहाँ काफिरों से मुराद असली काफिर भी बयान किए गए हैं और मुनाफिक भी। मुनाफिकीन वाला माना सामने रखकर अगर तफसीर की जाए तो यह है कि फरमाया गया कि ईमान वालों, अब्दुल्लाह बिन उबई जैसे काफिर मुनाफिक की तरह ना होना, जिन्होंने अपने नस्बी भाई या मुनाफिकत में भाई बन सफर में गए और मर गए, जिहाद में गए, मारे गए, तो मुनाफिक कहते हैं अगर ये ना जाते, अगर हमारे पास रहते तो ये ना मरते ना मारे जाते। इस पर ईमान वालों से फरमाया गया है कि ईमान वालों, तुम उन काफिरों की तरह कोई बात ना कहना, ताकि उनकी बात और उनका ये अकीदा कि अगर सफर जिहाद में ना जाते तो ना मरते, उनके दिलों में बायसे हसरत बन जाए। हकीकी मुसलमान तो ये अकीदा रखता है कि मौत और हयात अल्लाह ही के इख्तियार में है। वो चाहे तो मुसाफिर और गाजी को सलामत ले आए और महफूज घर में बैठे को मौत दे दे। बंदा सुकून से घर बैठा होता है, मौत आ जाती है, बाजू का सफर पे होता है, मौत आ जाती है। तो इसका मतलब है कि जिहाद में जाने में कोई मसला नहीं है, अल्लाह की राह में जाएं, सफर भी करें, सारे मामला अपने अंजाम दें, लेकिन इस डर से जिहाद से ना बैठे रहें कि कहीं मौत ना आ जाए। तो ऐसी बातें करना कि जिहाद में ना जाते ना मारे जाते, तो ये काफिरों का काम है। क्योंकि काफिर आपस में मुनाफिक कह रहे थे कि अगर वो जिहाद में ना जाते, ना मरते और ना मारे जाते, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात की तरतीब फरमा दी है कि घर के अंदर भी बैठा रहना किसी को मौत से नहीं बचा सकता। इसी अगली आयत नंबर 157 में अल्लाह फरमाता है, वाला इन कुतिलतुम, अगर तुम मारे जाओ फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, औ मुत्तुम, या तुम मर जाओ, लमगफिरतुम मिनल्लाह, तो बख्शिश है अल्लाह की तरफ से, व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और अल्लाह की रहमत वह उनके सारे धन दौलत से बेहतर है जो वो जमा करते हैं। अब इस आयत में भी फरमाया गया कि अगर तुम अल्लाह की राह में शहीद हो जाओ या तुम्हें तभी मौत आ जाए, लेकिन तुम अल्लाह की राह में हो तो ये मौत मगफरत और रहमत का सबब होगी। और ऐसी मौत जो है तमाम दुनिया की जो दौलत है उससे बेहतर है। अल्लाह की राह में बनना यह है कि जिहाद के रास्ते में मौत है, उसी के हुक्म में यह दाखिला की इबादत करते हुए या जिक्र करते हुए या इल्मी खिदमत करते हुए या तबलीग दीन करते हुए मौत आ जाए। इस साल में मौत अल्लाह की राह में मौत है, इसका नतीजा भी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है और मगफरत है। इसी अगली आयत नंबर 158 में अल्लाह फरमाता है, वाला इन मुत्तुम औ कुतिलतुम, अगर तुम मरो या कत्ल के जाओ, मारे जाओ, ला इलल्लाहि तुशरून,
तो अल्लाह की तरफ उठना है, यानी तुम अल्लाह की राह में मरो या तुम्हें तभी मौत है। तो दोनों तरफ ने तुमने उठना जो है अल्लाह ताला की तरफ है, जाना जो है अल्लाह ताला की तरफ है। अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन ही तुम्हारे अमाल के बारे में फैसला करना है। तो इससे अगली आयत नंबर 159 में अल्लाह फरमाता है फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, तो कितनी अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि ऐ महबूब आप उनके लिए नरम दिल हुए। वलौ कुंत फज़्ज़ा, अगर आप होते कुंद मिजाज गलीज़ल क़ल्ब सख्त दिल, लन फद्दू मिन हौलिका, तो मुंतशिर हो जाते आपके इर्द गिर्द से। फ़ाफ़ु अन्हुम, उनसे माफ कीजिए, वस्तगफिर लहुम, और उनके लिए बख्शिश तलब कीजिए, वशाविरहुम फिल अम्र, और उनसे कामों के अंदर मशवरा लीजिए। फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह ही पर भरोसा करें। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह पर भरोसा करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह पर भरोसा करने वाले अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के महबूब हैं। अब इस आयत में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक करीमाना का बयान है कि देखे सहाबा कराम से खता हुई, उन्होंने वो अपनी जगह छोड़ दी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि आप नरम दिल शफीक और रहीम आपको बनाया। अगर आप सख्त मिजाज होते तो आप उन पर सख्ती करते। जिन सहाबा कराम ने नाफरमानी की आपने उन पर गजब का इज़हार ना फरमाया, हालांकि उन्होंने आपको किस कदर तकलीफ और अजियत पहुंचाई। अगर आप सख्त मिजाज होते और मैल बर्ताव में सख्ती से काम लेते तो ये लोग आपसे दूर हो जाते। जिस तरह अगर एक बड़ा बंदा है, उस्ताद है या वालिदैन है या कोई है, अगर वो सख्ती करता है तो उससे मातहत होते हैं, वो उससे दूर हो जाते हैं। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि अगर आप सख्त मिजाज होते, तो अगर आप सख्त दिल होते तो आप उन पर सख्ती करते तो आपसे दूर हो जाते। तो अल्लाह ने फरमाया कि आप उनकी गलतियों को माफ कर दें और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करें और उनकी सिफारिश करें अल्लाह के यहाँ कि अल्लाह ताला उन्हें माफ फरमा दे। अल्लाह ताला उन्हें माफ और उनकी माफी के लिए अल्लाह ताला के हुजूर सिफारिश करें। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक करीमाना की एक झलक है। इस तरह एक हदीस पाक के अंदर एक वाकया मिलता है जिसके अंदर हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक करीमाना वाज़ह नजर आता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अखलाक करीमाना की तो क्या ही शान है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तौरात और इंजील में भी आपके अखलाक करीमाना का जिक्र फरमाया था। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने ज़ैद बिन साना की हिदायत का इरादा फरमाया तो ज़ैद ने कहा मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोए अनवर की ज़ियारत की तो उसी वक्त आप में नबूवत की तमाम अलामत पहचान ली। अलबत्ता दो अलामतें ऐसी थीं जिनकी मुझे खबर ना थी कि वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हैं या नहीं है। एक ये कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हिल्म आपके गजब पर सबकत ले जाता, और दूसरी ये कि आपके साथ जितना ज्यादा जहालत का बर्ताव किया जाए आपका हिल्म उतना ही बढ़ता चला जाए। मैं मौके की तलाश में रहा ताकि मैं आपका हिल्म जो है देख सकूं। एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरों से बाहर तशरीफ ले आए। हज़रत अली मुर्तज़ा आपके साथ थे कि इदियाती जैसा एक शख्स अपनी सवारी पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज की कि फलां कबीले की बस्ती में रहने वाले कहत और खुशहाली की मुसीबत में मुब्तला हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें कसीर रिज़्क मिलेगा। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। या रसूलुल्लाह मुझे डर है कि जिस तरह वो रिज़्क मिलने की उम्मीद पर इस्लाम में दाखिल हुए कहीं रिज़्क खत्म होने की वजह से, रिज़्क ना मिलने की वजह से इस्लाम से निकल ना जाए। अगर मुमकिन हो तो उनकी तरफ कोई ऐसी चीज भेज दे जिनसे उनकी मदद हो जाए। तो उन्होंने अर्ज की या रसूलुल्लाह इसमें से कुछ बाकी नहीं बचा। ज़ैद कहते हैं मैं हुज़ूर अलैहि सल्लम के करीब और कहा, ए मोहम्मद क्या आप एक मुकर्रम मुद्दत तक फलां कबीले के बाग की मुअय्यन मिकदार में खजूरें मुझे भेज सकते हैं? आपने इरशाद फरमाया, ए यहूदी ऐसा नहीं, मैं एक मुकर्रम मुद्दत तक और मुअय्यन मिकदार में खजूरें तुम्हें भेजूंगा, लेकिन किसी बाग को खास नहीं करूंगा। ज़ैद कहते हैं मैंने कहा ठीक है। चुनांचे मुकर्रम मुद्दत तक मुअय्यन मिकदार में खजूरों के बदले आज 80 मिस्काल सोना हुज़ूर अलैहि सल्लम को दे दिया, और आपने वो सोना उस शख्स को देकर फरमाया कि ये सोना उन लोगों के दरमियान तकसीम कर दो और इसके जरिए उनकी मदद कर दो। ज़ैद कहते हैं कि जब वो मुद्दत पूरी होने में 2 या 3 दिन अभी बाकी रह गए थे तो मैंने मस्जिद में हुज़ूर अलैहि सल्लम का दामन अक़दस पकड़कर तेज निगाह से देखते हुए यूं कहा कि ए मोहम्मद मेरा हक अदा करो, जबकि अभी 2-3 दिन रहते थे। ए अब्दुल मुत्तलिब के खानदान वालों, तुम सबका यही तरीका है कि तुम लोग हमेशा लोगों के हकूक अदा करने में देर लगाया करते हो और टाल मटोल करते हो। टाल मटोल करना ये तुम्हारी लोगों की आदत बन चुका है। इस दौरान हज़रत उमर फारूक की तरफ देखा तो उनकी आंखें उनके चेहरे पर घूम रही थी। वो कह रहे हैं कि उनकी आंखें मेरी तरफ घूम रही थी। उन्होंने जलाल भरी नजरों देखते हुए मुझे फरमाया, ऐ दुश्मन खुदा, क्या तुम रसूलुल्लाह से ऐसी बात और ऐसी हरकत कर रहे हो? उस खुदा की कसम जिसने उन्हें हक के साथ भेजा, अगर मुझे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लिहाज ना होता तो मैं अभी अपनी तलवार से तुम्हारा सर
उड़ा देता। रसूल अलैहिस्सलाम ने पुरसकून अंदाज में हजरत उमर फारूक की तरफ देखा और मुस्कुराए, फिर इरशाद फरमाया, हम दोनों को इसके अलावा चीज की ज्यादा जरूरत थी कि तुम मुझे अच्छे तरीके से अदायगी का कहते और उसे अच्छे अंदाज में मुतालबा करने का कहते। ऐ उमर, तुम इसे इसका हक दो और 20 सा खजूरें इसके हक से ज्यादा दे देना, यानी इसका जो हक है वो भी दे दो और 20 सा खजूरें ज्यादा दे दो। जैद कहते हैं कि जब हज़रत उमर फारूक ने 20 सा खजूरें मुझे ज्यादा दी तो मैंने कहा, ऐ उमर, ये मुझे खजूरें ज्यादा क्यों दी जा रही हैं? हज़रत उमर ने फरमाया, मुझे रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है कि जो मैंने तुम्हें डांटा उसके बदले में खजूरें तुम्हें ज्यादा दे दूं। मैंने कहा, ऐ उमर, आप जानते हैं मैं कौन हूं? आपने फरमाया, नहीं। मैंने कहा, मैं यहूदियों का आलिम ज़ैद बिन साना हूं। आपने फरमाया, फिर तुमने रसूलुल्लाह के साथ जो बातें की, उनके साथ जो हरकत की, वो क्यों की? मैंने कहा, मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर की ज़ियारत करते ही मैंने नबूवत की तमाम अलामात पहचान ली थी। अलबत्ता मैं 2 अलामतों को देखना बाकी था कि आप अलैहिस्सलाम का जो हिल्म है, आपका जो हौसला है, आपकी बुर्दबारी है, आपके गजब पर सबकत ले जाता है और आपके साथ जितना ज्यादा जहालत का बर्ताव किया जाए, आपका हिल्म उतना ही बढ़ता जाता है। बेशक मैंने ये अलामतें आप अलैहिस्सलाम में पा ली, तो ऐ उमर, आप गवाह हो जाएं कि मैं ईमान लाता हूं अल्लाह के रब होने पर, रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, मैं अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम के नबी होने पर राजी हुआ। मैं बहुत मालदार हूं। आप गवाह हो जाएं कि मैंने अपना आधा माल ताजदार रिसालत की उम्मत पर सदका कर दिया। फिर हज़रत ज़ैद सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अलैहिस्सलाम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। तो इस हदीस से, इस वाक़े से हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अखलाक करीमाना वाज़े नजर आता है। इस आयत के आखिरी से में मशवरे के बारे में कहा गया है कि जब आप किसी काम का इरादा कर लें, जब कोई अहम मामला हो, तो आप अपने मातहत से, सहाबा किराम से जरूर मशवरा कर लिया करें। और जब आप किसी काम का इरादा कर लें तो फिर उसके बाद आप अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा कर लें, क्योंकि जो भरोसा है वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात पर होना चाहिए। इससे अगली आयत नंबर 160 के अंदर